गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास है इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में विक्रमोत्सव पर करेंगे बैठक। कई विभागों की करेंगे समीक्षा। राज्य शिखर अलंकरण समारोह में भी होंगे शामिल। सिवनी में महिला टीचर ने बच्चों से दबाए पैर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जताई नाराजगी। कहा, बीजेपी में आदिवासियों का कभी नहीं हुआ सम्मान। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज कराई एफआईआर। आईएसबीटी में गलत तरीके से भूमि डायवर्जन का आरोप। बिना टेंडर कटारे की कंपनी को प्लॉट आवंटित। और सागर में वैलेंटाइन डे का विरोध कर रही शिवसेना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया लठ पूजन। कहा, अश्लीलता को बढ़ाया तो सिखाएंगे सबक। देवास में पेट्रोल पंप पर बंदूक की नोक पर लूट। 4 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी में कैद। दमोह में महिला से दुष्कर्म की कोशिश। आरोपी ने प्राइवेट पार्ट में मारा चाकू। उधर श्योपुर में पटवारी ने महिला से किया दुष्कर्म। केवाईसी का ओटीपी लेने के बहाने पहुंचा था घर। भिंड में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 महिलाओं की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे लहार। शुरुआत करते हैं भिंड से बड़ी खबर के साथ। यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये सभी लहार जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। भिंड के असवार थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। सभी घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया है। देर रात का यह हादसा बताया जा रहा है। सभी शादी समारोह में शामिल होने के लिए लहार जा रहे थे। और देवास में पेट्रोल पंप में बंदूक दिखाकर लूट की गई है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। टोक खुर्द थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर देखिए बाकायदा यहां पर बदमाश जो हैं वो बिना डर के यहां घुस गए हैं पेट्रोल पंप में और कर्मचारियों के साथ पहले उन्होंने मारपीट की और उसके बाद बंदूक दिखाकर लूट की। हम उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और वहां के विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका भी आमंत्रण था और हम लोग भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ की तरफ से एक पवेलियन लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको वहाँ पर रहने भोजन आदि का निःशुल्क व्यवस्था है। तो आज हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग माँ गंगे से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। नहीं, कुछ विधायक जा रहे हैं, हम लोग के साथ। तो साय कैबिनेट आज संगम स्नान के लिए जा रही है और साथ ही साथ कांग्रेस के 7 विधायक भी जा रहे हैं संगम स्नान के लिए। शिवाय नमस्तुभ्यम। हम जा रहे हैं हमारे माननीय पूजनीय आदरणीय संत योगी आदित्यनाथ जी के मेहमानी करने और उनका चरण वंदन करने, वहाँ की धूली को मस्तक लगाने, पावन तरन गंगा के पवित्र गोदी में खेलने, ताकि हम लोग को जो थकान हुआ है वो मिट जाए और नई एनर्जी के साथ छत्तीसगढ़ वापस आए और नई ऊर्जा, नई विश्वास के साथ, आस्था के साथ अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सीएम साहब के लिए उत्तम स्वास्थ्य मांग रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो जनता के लिए मिलने का इनका जो है उसमें और एनर्जी आए, ताकत आए, क्योंकि 2 बजे रात तक मिलते हैं। तो कोशिश है कि वो मिलना कायम रहे और छत्तीसगढ़ की जनता का खुशहाल परिवार जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सदा दिखता रहे। धन्यवाद।
डॉक्टर साहब प्रणाम। अब बोल तो दिए सीएम साहब, प्रयोजन क्या है? सभी छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय महामहिम राज्यपाल जी और हम सब विधायकगण पक्ष विपक्ष के आज एक बड़े अवसर में, जब 144 साल बाद ऐसा संयोग आता है प्रयागराज के कुंभ में, तो वो अवसर छत्तीसगढ़ के सुख शांति समृद्धि के लिए हम इस स्नान के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भगवान का आशीर्वाद भोले शंकर का बना रहे, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे और छत्तीसगढ़ ऐसे भी धन धान से पूर्ण रहे, यही कामना करने हम गंगा स्नान के लिए प्रयागराज में सब जा रहे हैं। कई लोग आपके आमंत्रण के बाद भी नहीं जा पा रहे, उनके नाम पे भी डुबकी लगाएंगे क्या? जिसके तकदीर में होता है वही 144 साल बाद के कुंभ में स्नान करता है। जिसके तकदीर में नहीं है उसको डॉक्टर रमन नहीं लिख सकता, ये तो ऊपर वाला लिखता है। तो जो तकदीर जिसका है वो पहुंच जा रहे हैं, जिनके तकदीर में नहीं है वो यही खारून में नहा ले तो भी चलेगा। तो आज साय कैबिनेट संगम स्नान के लिए जा रही है, रवाना हो रहे हैं सभी विधायक, मंत्री और सांसद। सीएम साय अपने परिवार के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ आपने सुना कि सीएम साय की पत्नी और रमन सिंह ने भी संबोधित किया, कहा कि वो जा रहे हैं संगम स्नान के लिए और जिसकी तकदीर में होगा उसे ये मौका मिलेगा, ये अवसर मिलेगा संगम स्नान का। और रवाना हो रहे हैं सभी विधायक और सांसद। और चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। यहां पर धार में विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ है। विवाद के दौरान बीच बचाव में लोगों ने हमला कर दिया। डेहरी चौकी प्रभारी सहित पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। लौंगसरी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर विवाद हो रहा था और जब पुलिस टीम विवाद की सूचना पर यहां पर पहुंची है तो उसके बाद पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। विवाद के दौरान बीच बचाव में लोगों ने हमला कर दिया। डेहरी चौकी प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी हैं जो घायल हो गए। लौंगसरी गांव की ये घटना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पूरा मामला क्या था? योगिता जी, ये पूरा जो मामला है ये धार जिले के बाग थाना क्षेत्र के डेहरी पुलिस चौकी का है। ये जो है ये धार जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये आता है और यहाँ पर ग्राम जो लौंगसरी है वहाँ देर रात कुछ लोगों में जो है वो विवाद हो रहा था, जिसके बाद पुलिस वहां पर सूचना पर पहुंची थी। उसके बाद जब पुलिस उनका विवाद शांत कर रही थी, बीच बचाव कर रही थी, तभी अचानक कुछ लोगों ने जो है पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान जो चौकी प्रभारी है जगदीश चौहान, वो भी घायल हो गए। आंख के ऊपर उन्हें काफी गहरी चोट आई थी। साथ ही अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। जो है तत्काल जो डेहरी थाना प्रभारी हैं उनको जो है वो अस्पताल लेके जाया गया। इसके तत्काल बाद बाग थाना प्रभारी और एसडीओपी कुक्षी जो है मौके पर पहुंचे और लगातार जो है आरोपियों की तलाश शुरू की गई। देर रात के आपको बता दूं, इस पूरे घटनाक्रम में एक आरोपी जो लौंगसरी का ही निवासी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं रात भर सर्चिंग के दौरान अभी सूत्रों की माने तो जो 6 आरोपी थे कुल मारपीट करने वाले, पुलिस पर हमला करने वाले, उसमें से 4 और आरोपियों को जो है वो पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल कुछ 5 आरोपियों को गिरफ्तार होने की बात की जा रही है। वहीं एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। जी योगिता जी। बिल्कुल, उम्मीद है कि जल्द ही सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर दमोह से है। यहां पर महिला से दुष्कर्म की कोशिश की गई। प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला किया गया। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसका इलाज जारी है। हिंडोरिया थाना क्षेत्र के भदोली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक महिला से दुष्कर्म की कोशिश की गई। प्राइवेट पार्ट में चाकू से हमला किया गया। महिला की हालत गंभीर है, फिलहाल उसका इलाज जारी है। दमोह से ये खबर है, जहां पर एक युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। हिंडोरिया थाना क्षेत्र के भदोली गांव की यह घटना। और
और मध्य प्रदेश के श्योपुर में पटवारी ने महिला से दुष्कर्म किया। केवाईसी का ओटीपी लेने के बहाने यह आदमी घर में घुसा। पति के लौटने पर पीड़िता ने आपबीती बताई। आरोपी पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ढोंढर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां एक पटवारी ने महिला से दुष्कर्म किया। केवाईसी का ओटीपी लेने के बहाने ये पटवारी घर में दाखिल हुआ और इसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और अब सौरभ शर्मा मामले में एक बड़ा अपडेट है। सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त पुलिस फिर से एक्टिव हो गई। लोकायुक्त सीडीआर निकालेगी और सौरभ, चेतन, शरद की सीडीआर निकाली जाएगी। सीडीआर से सौरभ के कनेक्शन सामने आएंगे। लोकायुक्त पुलिस ने शरद का मोबाइल भी जब्त किया है। सौरभ और चेतन ने मोबाइल खो जाने की बात कही थी, लेकिन अब लोकायुक्त एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। सीडीआर निकाली जाएगी। सीडीआर से आपको बता दें कि सौरभ के कनेक्शन भी अब सामने आएंगे। हालांकि इससे पहले भी सौरभ के कई करीबियों से पूछताछ की गई है। उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। एक बार फिर से लोकायुक्त इस मामले में एक्टिव हो गई है और फिर से पूछताछ अब की जाएगी। सौरभ के जो करीबी हैं, सीडीआर के माध्यम से सौरभ के जो करीबी हैं, उनके बारे में अब जानकारी हासिल होगी। और सागर जिले में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध करने के लिए लठ पूजन किया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और विधिवत मंत्रोच्चार के बीच लाठियों को सरसों का तेल पिलाया। शिवसेना कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैलेंटाइन डे हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग पाश्चात्य सभ्यता से भ्रमित होकर इस दिन अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए हमने संकल्प लिया है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। शिवसेना ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी सख्त चेतावनी दी है कि वे प्रेमी जोड़ों को प्रवेश न दें। संगठन ने कहा कि अगर कहीं भी प्रेमी जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले तो उनकी वहीं शादी करवा दी जाएगी। युवाओं से अपील करते हैं कि कुंभ का समय है, कुंभ स्नान करें, माता पिता की पूजन करें, देवी देवताओं के मंदिर में जाएं, रेस्टोरेंटों में, पार्कों में अश्लील हरकत से बचें। ये शिवसेना संगठन की अपील है। और कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईओडब्ल्यू ने हेमंत कटारे, उनके भाई योगेश कटारे और परिवार की 2 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू ने 20 साल पुरानी शिकायत पर आईएसबीटी में प्लॉट आवंटन और उसके गलत डायवर्जन के मामले में भोपाल विकास प्राधिकरण के अफसरों और कटारे की फर्म के डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि हेमंत कटारे ने इस प्रकरण को झूठा बताया। कहा कि बीजेपी सरकार ने ईओडब्ल्यू को ब्लैकमेलिंग का टूल बना रखा है। कांग्रेस की आवाज दबाने के लिए उन पर और उनके परिवार को सालों पुराने मामले में आरोपी बनाया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी एक्सपोस्ट कर सरकार को निशाने पर लिया। ईओडब्ल्यू द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर एक झूठा एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। मैं इसके लिए पहले तो विशेष रूप से बिल्कुल दिल से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने ईओडब्ल्यू पर दबाव डाल करके अपना एक ब्लैकमेलिंग का ईओडब्ल्यू को टूल बना रखा है और इस प्रकार के झूठे अपराध पंजीबद्ध करवाते हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। और दिल्ली में जीआईएस 2025 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने उद्योगपतियों को आमंत्रण दिया। अवाडा ग्रुप 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा मध्य प्रदेश में, तो वहीं सिंघानिया ग्रुप 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यानी कि मध्य प्रदेश में निवेश की बहार आने वाली है। 2013 में अवाडा ने 150 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया था। एमपी में सीमेंट सेक्टर में नए निवेश करेगा सिंघानिया ग्रुप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, दिल्ली मुंबई की तुलना में एमपी में जमीन सस्ती है। विदेशी राजदूतों ने कहीं सहयोग को प्राथमिकता देने की बात कही। शिक्षा, कृषि और कौशल विकास में सहयोग भी ऑस्ट्रेलिया देगा, ये भी उन्होंने बताया। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर राजधानी भोपाल में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। समिट में आने वाले देशी विदेशी मेहमानों के लिए निगम शहर को खूबसूरत बना रहा है। शहर की शान, बड़ा तालाब समेत अन्य तालाबों की सुंदरता को और भी ज्यादा निखारा जा रहा है। तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने।
इस वक्त हम मौजूद हैं बोट क्लब के पास। ये है राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब। और जब बात हो रही हो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की, तो उसमें राजधानी भोपाल की जो सबसे खूबसूरत जगह में से एक है वो है बड़ा तालाब। इसके सौंदर्यीकरण में भला हम कहाँ पीछे रह सकते हैं। तो जो हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनको हम अपने भोपाल की इस खूबसूरती से ज़रूर रूबरू कराने वाले हैं। दूर दूर तक आपको बोट्स नज़र आएंगी और पानियों का जो शोर है वो देखने को मिलेगा। सिटी ऑफ लेक्स राजधानी भोपाल को कहते हैं और यही लेक्स जो हैं राजधानी भोपाल की सुंदरता है। इसको और भी सुंदर बनाने का काम आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है। ये सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पर जो है वो टाइल्स लगाने का काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रंगीन लाइट्स के साथ यहाँ पर अलग अलग तरीके से सजाया जा रहा है। एलईडी लाइट्स के साथ इन सेल्फी पॉइंट को डेकोरेट किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर जो है ये टाइल्स लगाने का काम जो है पूरा हो जाएगा। और जो सिटी ऑफ लेक्स का दर्जा भोपाल को मिला है, तो यहाँ के लेक्स की जो खूबसूरती है वो विदेशी मेहमानों के सामने जो है ज़रूर देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।